आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। भाई जैसा कि हमने चैलेंज लिया है 30 डेज़ रोज़ न्यू वीडियोस। आई नो कि आपको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती होगी कि अब कौन सी वीडियो आएगी, है ना। तो क्या इस एक्साइटमेंट को बनाए रखेंगे भगवान उनके भरोसे। तो आज मैं एक और विषय लेकर आई हूँ और दूसरी बात बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेरा प्यार, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार आप लोग मेरे वीडियोस को दे रहे हैं, इस चैलेंज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार आप लोग मेरे वीडियोस को दे रहे हैं, इस चैलेंज को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए आपको मेरा तहे दिल से आपको मेरा प्यार, मेरे ठाकुर जी की तरफ से भी आपको प्यार भगवान करे, आपकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती रहे, है ना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ, भाई आपने भी सुना होगा ये बात कि अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं या कोई भी गोपाल जी या कोई भी स्वरूप है, मेनली कृष्ण जी हैं या चाहे उनका स्वरूप कोई भी हो, डजेंट मैटर, चाहे वो छोटे बाल गोपाल हो, लड्डू गोपाल हो, बड़े कृष्ण हो, तो वे आपके घर में विराजित हैं, वो सच में हैं या नहीं है, इस चीज़ का हम क्या अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आपके घर में कभी दूध दही की कमी नहीं होगी, दूध दही माखन दूध से बनी चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी, खान पान के भंडार भरे रहेंगे। तो क्या ये कहाँ तक सत्य है? क्या ये सच है कि सिर्फ भगवान के हमारे पास, हम सच में हमारे पास जो हमारे भगवान हैं वो सच में स्थापित हैं उसमें, इस चीज़ का अंदाज़ा केवल हम इस चीज़ पर लगा सकते हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाद्य और पान के भंडार भरे रहेंगे, खाने पीने के जो पदार्थ हैं वो उसका भंडार भरा रहेगा, तो इस चीज़ का प्रूफ है कि भगवान हमारे पास हैं। ऐसे तो जो लोग बड़े लोग हैं जिनके हमेशा फुल रहता है राशन पानी, फिर तो और उनके पास ठाकुर जी भी नहीं है, फिर तो कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ ज़रूर नज़र आती है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, एग्जाम्पल देखा जैसे हमेशा बताती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूँ, मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल, अगर ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को, मैं हमेशा कहती हूँ। और तो चलिए आज बात करते हैं उसके बारे में। एक मैंने सुना भी मैंने कई लोगों से आसपास में और देखा भी कई जगह वीडियोस वगैरह में कि लोग कहते हैं कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और वो सच में आपके घर में हैं, आपकी विग्रह में सच में स्थापित हैं, तो आपके घर में कभी भी दूध दही माखन में इन सब चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। तो अगर ये सत्य है एट सम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सत्य। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, इसलिए मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ कि सम पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान इसलिए सही नहीं होता, पूरा हो तभी देना चाहिए लोगों को। तो उन्होंने ये तो देख लिया, दरअसल बात क्या है, जब हम गोपाल जी रखते हैं, मेरे भी एक्सपीरियंस में है कई चीज़ मैंने लोगों के साथ भी देखी कि जब हम गोपाल जी को रखते हैं, जब लोग उनकी सेवा में भोग में जो भी चीज़ लगाते हैं, ज़्यादातर जो भी चीज़ आप लगाने लग जाओगे आप उनको, मोस्टली अगर आप पराठे दिए जा रहे हो या कोई अचार दिए जा रहे हो, है ना, या कोई भी चीज़ ऐसी बादाम दिए जा रहे हो, बादाम मतलब मोस्टली देते हो आप, ज़्यादातर बादाम होते हैं उनके भोग में, तो वो जो पदार्थ है जिस चीज़ का भोग लगा रहे हो भगवान को, उस चीज़ की इतनी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होने लगेगी आपके घर में। ये चीज़ होती है, ये चीज़ मैंने भी अनुभव करी है और भी कई लोगों ने, कि जो चीज़ आप भोग लगाओगे ज़्यादातर वो चीज़ आपके घर में कभी ख़त्म होने से पहले ही पता नहीं कहाँ से अरेंज हो जाती है, आ जाती है, या मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि वो इधर उधर पड़ी फिरती दिखती रहती है। ऐसा तो होता है। तो अगर आप चाहे उसमें अगर दही लगाते हो उनको रोज़, तो दही आपके पास ज़रूर रहेगी हमेशा। अगर बादाम लगाते, एक बार मैं बादाम की भोग लगाने लगी थी मेरी मम्मी, तो ऐसा होता था कि घर में बादाम कहीं से पैकेट आ गया और ख़त्म होने से पहले, और बादाम इधर उधर, जहाँ बेड के नीचे देखो 2 बादाम मिल रहा है, कहीं फर्श पे देखो बादाम, कहीं भी पड़ा हुआ अलमारी के नीचे बादाम, तो ऐसे मिलता रहता था। तो ऐसा होता है कि वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं घर में कि मतलब बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाती है जो चीज़ आप भोग लगाते हैं भगवान को। तो ऐसा बताने वालों ने कि दूध दही माखन की कमी नहीं होगी, सिर्फ ये सुन लिया कि किसी ने बताया होगा कि उनके घर में वो दूध दही माखन का भोग लगाते होंगे भगवान को, तो उसी चीज़ का भंडार भर दिया भगवान ने।
तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर भगवान आपके घर में है तो आपके घर में दूध दही माखन की कभी कमी नहीं होगी। नो, हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते इसका एग्जाम्पल लेके, ये गलत, ये कोई निशानी नहीं है ऐसी कि ऐसे तो जो संत लोग हैं जिनके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, कर्मा बाई की सिर्फ खिचड़ी भोग लगाती थी, और उनके घर में जो संत लोग हैं उनके पास दूध दही माखन का अरेंजमेंट नहीं होता है, उनके पास भंडारे नहीं भरे होते हैं दूध दही माखन के। तो क्या उनके पास ठाकुर जी नहीं है? क्या उनके पास गोपाल जी आकर उनके साथ लीला नहीं करते? या उनके साथ उनके झोपड़ी में ठाकुर जी विराजित नहीं है अगर उनके पास दही माखन का भंडार नहीं लगा हुआ? भैया ये बिना मतलब गृहस्थों को बहकाने वाली कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, गृहस्थ देखेंगे कि भाई हाँ चलो, ऐसे क्या होगा कि प्रेमी जन तो चलो जानते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग इसीलिए ले आएंगे चलो हमारे यहाँ दूध दही माखन की कमी है तो चलो लड्डू गोपाल रख के देखते हैं, क्या पता हम दूध दही माखन बहुत हो जाए हमारे घर में। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ आने के बाद तो फिर वो क्या करेगा? वो तो आप सब लोग जानते हैं कि ठाकुर लड्डू गोपाल जी के साथ क्या क्या होता है, कहीं पेड़ के नीचे मिलते हैं, कहीं मंदिर में मिलते हैं, तो फिर वो होगा ही होगा। क्योंकि जब हम कोई गलत आशा देख करके आप कोई चीज़ दिखाते हैं या ये कह दें कि लड्डू गोपाल रख के आपको संतान हो जाएगी, 85% लोगों ने सिर्फ इसलिए रखे हैं लड्डू गोपाल कि उनको बेबी हो जाए, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। किसी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल रखने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उन्होंने इसलिए रखे हुए हैं। कोई सिर्फ दूध मक्खन के लिए रख रहा है, तो गलत इन्फॉर्मेशन गृहस्थ बेचारे जल्दी आ जाते हैं इन इन्फॉर्मेशन के चक्कर में, क्योंकि वो थोड़ा सा गृहस्थ एक राजसी गुण तो है ही ना, गृहस्थी रजोगुण में आता है, तो रजोगुण में कुछ ना कुछ इच्छाएं तो रहती हैं, अच्छी इच्छाएं जो होती हैं कि भाई बच्चा हो जाए, परिवार, अच्छा घर, पैसा, ये सब हो जाए। तो उस इच्छा के चक्कर में बेचारा वो इन्फॉर्मेशन को सच मान लेता है और मरता क्या नहीं करता, बोलते हैं कि वो इसलिए वो सब करने लग जाता है। तो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई लालच तो देना पड़ेगा। ऑब्वियसली लालच दीजिए ना, और प्रकार का दीजिए, और बहुत सारी चीज़ें के लालच हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत से पहले लोग लालच में लाते हैं लेकिन फिर उनको प्रेम हो जाता है। लेकिन ऐसा भी बहुत होता है कि पहले लाते हैं फिर उनका काम नहीं बनता तो पीपल के नीचे रख देता है, ऐसे भी बहुत होता है। तो सभी प्रकार के लोग हैं खैर। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं कि आपके घर में दूध दही माखन का भंडार भर जाएगा। जो इस चीज़ का भोग लगाते हो उस चीज़ की आपके घर में अति हो जाएगी। वो ऐसा देखने को मिलता है, संतों के साथ भी ऐसा होता है मोस्टली कि अगर उनके ठाकुर जी को, उनके कृष्ण को कोई चीज़ खाने का मन है तो वो अपने आप उनके पास अरेंज करवा देंगे। उनके पास कोई बंदा आ जाएगा, कोई सेवा देने वाला, वही चीज़ दे करके चला जाएगा जो उनके ठाकुर जी को खाने का मन है, तो वो अपना अरेंजमेंट अपने आप करवा लेते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ठाकुर जी रख ले तो आपके घर में दही के कुंड भर जाएंगे और दूध की नदियाँ बहेंगी। नो, दिस इज़ नो, ये ज़रूरी नहीं है। ये अगर आप अगर आप जिस चीज़ की अति चाहते हैं उस चीज़ का भोग भगवान को लगाना शुरू कर दीजिए, और सभी चीज़ों की चाहते सभी चीज़ों का छप्पन भोग लगाइए भगवान को, सब चीज़ की अति रहेगी, है ना। तो चलिए, ये था विषय, और आप लोगों का प्यार देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। और अब मैं चलती हूँ, फिर अगली वीडियो लाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों से, जन्माष्टमी तक सबको। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।